हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स पूरे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, यदि इन प्रश्नों को आप अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही 100 के 100 मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें से आपके 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 नंबर आप लोग पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं। और हमने पूरी किताब का हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने उठाया हुआ हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको हम आज क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छी तरह से क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या, आपका कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का जो नियम है, पहला क्वेश्चन क्या आपका, कूलाम का नियम। तो कूलाम का जो नियम है वो आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हो सके। ठीक है, लगभग ये भी पूछ दिया जाता है, 3 नंबर में आता है। ठीक है, तो बोर्ड में आपसे 1 या 2 सेट में पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका कूलाम का नियम लगभग आपके 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है, आपको परिभाषा पूछ दी जाती है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, मात्रक एवं क्या पूछा जाता है, एवं आपको बीमा पूछ दी जाती है। ठीक है, ये पूरे फिजिक्स के 100 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, पूरे फिजिक्स के जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो इनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक एवं क्या पूछा जाता है, बीमा पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, विद्युत बल रेखाएं। देखिए आपसे फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखाएं जो भी आपका है इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसके गुण पूछ दिए जाते हैं या तो इसकी परिभाषाएं पूछ दी जाती हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मतलब विद्युत आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए, कहें तो मोस्ट है, लेकिन उतना भी ना है जितना आप सोचेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लगभग 1-2 सेट में कभी काल के आपके पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अगला देखिए क्या है, 5th नंबर, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल 1-2 सेट में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छी और निरक्षी दोनों ही क्या है, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोले तो 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा उतना है ना। ठीक है, लेकिन पर भी इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए अगला क्या है, विद्युत फ्लक्स परिभाषा मात्रक व बीमा। देखिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक व बीमा आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 नंबर का आता है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 3 नंबर का पूछा जाता है, ये भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए गॉस की प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग। गॉस की जो प्रमेय है वो पूछा जाता है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए 3 नंबर में। फिर या तो उसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय या उसके अनुप्रयोग, ये आपका क्वेश्चन जो है क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगला देखिए विद्युत विभव तथा विभवांतर। देखिए इसकी डिफिनेशन आपको पूछ दी जाती है 2 नंबर में, विद्युत विभव एवं विभवांतर। यदि डिफिनेशन के अलावा इसके मात्रक पूछ दिया जाए, बीमा पूछ दिया जाए, ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए बिंदु आवेश के कारण विभव आपका, ये भी क्या है, एक बिंदु आवेश कारण विभव जो पूछा जाता है, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12th विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विभव। ये जो आपके निगमन है, निगमन डेरिवेशन बोले तो 5 नंबर में पूछा जाता है, अच्छी या निरक्षी स्थिति में। तो ये आपका जो निगमन है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप लोग, अच्छे से देख लेंगे। अच्छी और निरक्षी स्थिति का जो विभव है के लिए सूत्र है, निगमन और डेरिवेशन, उसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है, विभव प्रवणता परिभाषा मात्रक व बीमा। देखिए ये आपका, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्या है कि विभव प्रवणता की परिभाषा मात्रक व बीमा आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अगला देखिए समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषता। ये तो आपका बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये आपका VVI इम्पोर्टेंट क्या है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तथा इनकी विशेषताएं आपसे क्या की जाती है, पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगला देखिए धारिता परिभाषा मात्रक व बीमा। जो धारिता की परिभाषा और मात्रक और आपकी बीमा, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। इनको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, ये तो आपके बोर्ड में बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इस फार्मूले पर। अब अगला देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या आपका इम्पोर्टेंट है, इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। अगला देखिए संधारित्रों का संयोजन। जो संधारित्र का संयोजन होता है उसमें 2 प्रकार का होता है, एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम। एक क्या होता है, समांतर क्रम क्रम, और एक क्या होता है, श्रेणी क्रम। दोनों एक क्या है, आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनके ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी आपके 5 नंबर के। इसके अलावा ये अभी आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको जो है 3 नंबर के इसके अलावा, ठीक है। तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, इनको स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन जो देखते हैं वो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जो 21 नंबर है वो आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। देखिए आपके 3 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है, जो क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी क्या है इम्पोर्टेंट है, क्या है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे देख लेंगे। अगला देखिए अनुगमन या अपवाह आवेग, ये आपकी डिफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, ये भी आपका क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग पूछा जाता है। अगला देखिए धारा घनत्व, धारा घनत्व भी आपका क्या है इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है ओम का नियम, तो ओम का नियम भी आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। ये सब 10 में आप लोग पढ़े होंगे, फिर 12th में पढ़ना है, तो ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है, पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये भी आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे अच्छे से। विशिष्ट चालकता, ये भी क्या है आपके लिए बोर्ड में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, ये भी आपके इधर से डिफिनेशन ही पूछी जाती हैं जो आपकी क्या है इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी आपका डिफिनेशन जो है इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग क्या करेंगे इन डिफिनेशनों को अच्छे तरह से देख लेंगे। ठीक है, अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन है करा कि सेल का टर्मिनल विभवांतर, यहाँ भूल गया, विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, इसको आप लोग दिखाइए। तो ये आपके बोर्ड में क्या है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या अगला क्वेश्चन उसको देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है किरचॉफ का नियम, जो किरचॉफ के नियम है, 2 नियम है, इसके 2 नियम है। ठीक है, वो दोनों नियम ही क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही नियम क्या है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही नियम किरचॉफ के क्या आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु भी आपका क्या है मोस्ट, ये आपके सारे 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु और किरचॉफ के नियम क्या है दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम भी क्या आपका है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्या है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए किसी धारावाही लूप वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आपका क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे ऊपर के क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड हर साल पूछे जाते हैं लगभग। ठीक है, अब अगला देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, ये भी क्या है आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इधर जितने सारे क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के दृष्टि से क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 क्या है 2 समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ये भी आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाहिक लूप पर बल आघूर्ण, ये भी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए चल कुंडली धारा मापी, ये भी आपका क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन मोस्ट है। ठीक है, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपका क्या है इम्पोर्टेंट है, इसकी डिफिनेशन आपसे पूछ दी जाती है 3 नंबर में, और मात्रक बीमा सब पूछ दिया जाता है ना। अब देखिए प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय तथा लव चुंबकीय पदार्थ, ये आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आपका क्या इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, गारंटी है कि आपके 70 में 70 मार्क आने ही वाले हैं। ठीक है,
तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 41 क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, उसको देखते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, ये आपके बोर्ड की ओवरव्यू से क्या है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके 5 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, इसके 2 नियम है वो पूछे जाते हैं, है ना। फिर अगला जो नियम है उसको देख लेते हैं, क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक, ये तो बोर्ड की एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, ये भी आपका क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, एल आर तथा LCR परिपथ, ये आपके बोर्ड के ओवरव्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। इसको बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक, अगला क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना व कार्यविधि, ये तो बोर्ड की हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी, ये आपका सिद्धांत 5 नंबर में पूछा जाता है, चित्र के साथ वर्णन करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना व कार्यविधि, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, 10 का क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क में पूछा जाता है बोर्ड में। क्या है, 3 मार्क का पूछा जाता है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, ये आपके ऐसे संभावना कभी काल को आ जाता है पेपर में। ठीक है, क्योंकि 10 में है ना। अब देखिए, दर्पण का सूत्र, ये भी दर्पण का सूत्र आपका जो UVF में संबंध होता है वो प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को बड़े ही अच्छे तरीके से देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।